आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ सरकार का आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है। ए पहला है बिलासपुर में, दूसरा जगदलपुर में, तीसरा रायपुर में, चौथा रायगढ़ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा रायपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार का जो आदिवासी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है प्रशिक्षण संस्थान जो है वह देश का 15वां आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जो कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में स्थापित किया गया है या रायपुर में खोला गया है, जो कि 2 सितंबर 2004 को स्थापित किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो आने वाले जो आदिवासी हैं उनकी सहायता करना और साथ ही उनके विकास के लिए कार्यक्रम जो हैं वो चलाया जाना, जिससे उनका जो विकास हो सके और साथ ही उन्हें सहायता मिल सके सरकार के माध्यम से। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया सरगुजा जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है? पहला खैरवार, दूसरा उराव, तीसरा भद्रा, चौथा नगेशिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा भद्रा। भद्रा जनजाति जो है वो बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में इस जनजाति के लोगों का निवास स्थल है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? ए पहला 24, दूसरा 42, तीसरा 36, चौथा 30। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा 42। अब है अगला, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? पहला गरियाबंद, दूसरा सरगुजा, तीसरा दुर्ग, चौथा बस्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला गरियाबंद। गरियाबंद में कमार जनजाति के लोग जो हैं वो अधिकता से निवास करते हैं और ये जो जनजाति है वो गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ जो है, बिंद्रा नवागढ़ जो क्षेत्र है वहाँ मुख्य रूप से निवास करते हैं, या इनकी जो प्रमुखता है या जो इनकी जो संख्या है वह बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में अधिक है। अब है हमारा अगला प्रश्न, इनमें से किससे जनजाति की भूमि के नाम से जाना जाता है? पहला रायपुर, दूसरा बस्तर, तीसरा जांजगीर, चौथा बीजापुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा बस्तर। बस्तर को आदिवासी जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बस्तर में आदिवासी जनजातियों की बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता है, या आदिवासी जनजातियों की जो संख्या है छत्तीसगढ़ राज्य में वो मुख्य रूप से बस्तर में अत्यधिक संख्या में वे निवास करते हैं और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से निवास करते हैं। अब है अगला, नागेसिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती है। पहला राजनांदगांव, कबीरधाम एवं दुर्ग, दूसरा दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर, चौथा रायगढ़, सरगुजा एवं जसपुर, चौथा बस्तर, कांकेर एवं धमतरी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, रायगढ़, सरगुजा और जसपुर जो ज़िले हैं वहाँ मुख्यतः नागेसिया जनजाति के जो लोग हैं वह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो से बेनिफिट मिलता है या आपकी हेल्प होती है पढ़ाई में, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? पहला अनुच्छेद 180, दूसरा अनुच्छेद 250, तीसरा अनुच्छेद 142, चौथा अनुच्छेद 338। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा, अनुच्छेद 338 के तहत जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति जो है उन्हें रखा गया है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के
बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जनजाति कौन है? पहला कमार, दूसरा अबूझमाड़िया, तीसरा बिरहोर, चौथा बैगा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा अबूझमाड़। अबूझमाड़िया जो अबूझमाड़ है वह मुख्य रूप से बस्तर प्रभाग में रहने वाले अनुसूचित जनजातियां हैं। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? पहला मल्लाह, दूसरा मंझवार, तीसरा उराव, चौथा मुरिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला मल्लाह। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ज़्यादातर रायपुर तक ही सीमित है? पहला भुजिया, दूसरा भूमिया, तीसरा कमार, चौथा कोरवा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला भुजिया। भुजिया जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से रायपुर तक ही सीमित हैं और वर्तमान में जो भुजिया जनजाति जो है वो मुख्य रूप से गरियाबंद क्षेत्र के बिंद्रा नवागढ़ जो क्षेत्र हैं वहाँ इनकी अधिकता है, या मुख्य रूप से वे गरियाबंद जिले में निवास करते हैं भुजिया जनजाति के लोग। अब है अगला, निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है? पहला खैरवाल, दूसरा उराव, तीसरा भद्रा, चौथा नगेसिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा भद्रा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास करती है? पहला पंडो, दूसरा भुजिया, तीसरा उराव, चौथा नगेशिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा उराव। उराव जनजाति के जो लोग हैं वह मुख्य रूप से सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय जनजाति है? पहला कोल, दूसरा गोड़, तीसरा मुरिया, चौथा कोरवा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा गोड़। गोड़ जनजाति जो है वो सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है और यह छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है गोड़ जनजाति। अब है अगला, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है? पहला गोड़, दूसरा धुरवा, तीसरा इरूलर, चौथा मुरिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा इरूलर। इरूलर जो जनजाति है वह छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। बाकी जो गोड़ जनजाति है, धुरवा जनजाति है, मुरिया जनजाति है, ये सभी जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली जनजाति है। अब है अगला, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? पहला गदबा, दूसरा बैगा, तीसरा हलबा, चौथा मुरिया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला गदबा। गदबा जनजाति जो है वो मुख्य रूप से इनका जो निवास स्थल है वह उड़ीसा राज्य को माना जाता है। इसके अंतर्गत गदबा जनजाति, भद्रा जनजाति जो लोग गदबा और भद्रा जनजाति के जो लोग हैं उनका मूल निवास जो है वो उड़ीसा माना जाता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब जो छत्तीसगढ़ और जो बस्तर जो क्षेत्र है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका धीरे धीरे जो उधर की जो जनजाति है, उड़ीसा क्षेत्र की जो जनजाति है वह धीरे धीरे छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करते जा रहे हैं। इस कारण यह जो है वो मूल रूप से उड़ीसा की जनजाति है। गदबा जनजाति और भद्रा जो जनजाति है जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है वह मुख्य रूप से उनका मूल जो स्थानीय आवास माना जाएगा वह उड़ीसा है।